Good morning, students. It's me, Shahana Parveen here to continue your chapter number 5, flow of heat. मैंने आपको बताया था स्ट्रेंड्स, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन हमने किस तरीके से उसको पढ़ा है। आज इसका आगे कंटिन्यू करेंगे हम, जिसमें है सी ब्रीज़ एंड लैंड ब्रीज़। जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं, जो समुद्र के किनारे वाले एरियाज़ होते हैं स्टूडेंट्स, उसमें क्या होता है, ड्यूरिंग द डे, दिन के समय में द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर दैन द वाटर। जो ज़मीन होती है वो जल्दी गर्म हो जाती है एज़ कम्पेयर टू वाटर एंड द एयर ओवर द लैंड। और उस टाइम पे जब वो लैंड गर्म हो गई है तो लैंड के ऊपर की जितनी भी हवाएं हैं वो सब भी गर्म हो जाएंगी। और गर्म हवाएं क्या होती हैं, हल्की होती हैं, इसलिए वो क्या करती हैं, वो ऊपर की ओर उठ जाती हैं। गर्म हवाएं राइजेज अप एंड द कूलर एयर फ्रॉम द सी। देखिए आप इस फर्स्ट पिक्चर में देख सकते हैं जो ठंडी हवाएं हैं, क्योंकि सी जो है सी क्या है, समुद्र पानी है, राइट। पानी देर से ही ठंडा और देर से ही गर्म होता है, तो वहाँ पर जो हवाएं हैं वो ठंडी हैं। तो कूलर एयर जो होगी सी से, देखिए कूलर एयर जो होगी सी से वो कहाँ जाएंगी, जहाँ पर लैंड है उसकी तरफ मूव करेंगी। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशीज इन टूवर्ड द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। क्योंकि वहाँ पर अब हवा तो नहीं है ना, हवा ऊपर चली गई है, तो हवा यहाँ से यहाँ की ओर चली जाएगी। कहाँ से, सी ब्रीज, सी से उठकर लैंड की ओर चली जाएंगी। एंड द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड, और वहाँ पर वो हवाएं गर्म होती रहेंगी और ऊपर की ओर जाती रहेंगी। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड द सी टू कंप्लीट द साइकिल। देखो राइजिंग एयर हेल्प्स फ्रॉम क्लाउड्स, ये गर्म हवाएं ऊपर गई, बादल बने, उसके बाद ये हवाएं ऊपर जाकर ठंडी हो जाती हैं। ठंडी हवाएं सिंक्स, जाहिर सी बात है ठंडी हवाएं सिंक्स डाउन करती हैं एंड वापस कहाँ आ जाती है, सी पर आ जाती हैं। तो ये साइकिल चलती रहती है इस तरीके से। एंड द एयर फ्रॉम द सी इज़ कॉल्ड सी ब्रीज। और ये जो एयर है सी से कहाँ की ओर, लैंड की ओर जाती है, तो इसे हम सी ब्रीज कहते हैं। अब देखिए लैंड ब्रीज का क्या होता है। लैंड ब्रीज कब बनती है, टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज द विंडोज़ ऑफ द हाउसेज इन द कोस्टल एरियाज आर मेड टू फेस द सी। सी ब्रीज़ की जो ठंडी हवाएं उन्हें रिसीव करने के लिए विंडोज़ जो होती है ना हाउसेस की कोस्टल एरियाज़ में, वो किसकी ओर बनाई जाती है, समुद्र की ओर बनाई जाती है, ताकि समुद्र से जो भी ठंडी हवाएं उठ रही हैं वो घर के अंदर आ सकें। लेकिन रात के समय में क्या होता है, एट द नाइट इट इज़ एग्जैक्टली द रिवर्स। रात में बिल्कुल उल्टा ही होता है। वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली दैन द लैंड। तो वाटर क्योंकि देर से ठंडा, देर से गर्म हुआ है, तो जब देर से गर्म हुआ तो जाहिर सी बात है वो ठंडा भी देर से होगा। तो वाटर जो है अभी गर्म ही है रात में, वो देर में बहुत रात में जाके मिडनाइट में जाके कहीं ठंडा होता है वो। तो जो कूल एयर होती है फ्रॉम द लैंड, क्योंकि लैंड जल्दी गर्म हो गई तो जल्दी ठंडी हो गई, तो अब लैंड पर जो ठंडी हवाएं हैं वो लैंड की ओर से मूव कर सी की ओर जाएंगी। तो जो लैंड से सी की ओर मूव करती है वो कहलाती हैं लैंड ब्रीज। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं इस पिक्चर में, वार्म एयर राइजेज अप, क्योंकि ओशन जो है अब देर तक गर्म है, तो यहाँ पर तो गर्म हवाएं ही होंगी, तो इसमें गर्म हवाएं ऊपर की ओर जाएंगी, वहाँ जाके ठंडी होंगी, कूल एयर बनेगी। कूल एयर वहाँ कहाँ डाउन चली जाएंगी, सिंक्स एयर स्प्रेड अलोंग सरफेस, ठीक है, यहाँ पर सिंकिंग एयर स्प्रेड अलोंग सरफेस यहाँ पर चली जाएंगी। देन उसके बाद ये लैंड से उठकर ब्रीज की ओर जाएंगी, तो दैट इज़ कॉल्ड लैंड ब्रीज सर्कुलेशन। तो लैंड ब्रीज जो है वो रात के समय में उठती हैं, और सी ब्रीज का मतलब क्या होता है, हवाई तो होता है, और सी ब्रीज दिन के समय में। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दी हुई है यहाँ पर कन्वेक्शन की, है ना। कन्वेक्शन मैं आपको कल भी बताया था कि कन्वेक्शन गैसेस और लिक्विड के बीच में होता है और कंडक्शन सॉलिड के बीच में होता है, ठीक है। हाउसेस में क्या होता है, वेंटिलेटर बनाए जाते हैं, मेड हाई अप ऑन द वॉल्स, दीवारों के ऊपर की ओर बनाया जाता है दीवारों में वेंटिलेटर्स। दिस इज़ बिकॉज दैट द एयर वी ब्रीद आउट इज़ वार्मर एंड राइजेज अप। क्योंकि जो गर्म हवा हम सांस से गर्म हवा छोड़ते हैं वो कैसी हवा होती है, गर्म है, गर्म हवाएं हल्की होती हैं, तो इसलिए वो ऊपर की ओर उठती हैं एंड इट एस्केप्स फ्रॉम द वेंटिलेटर, और वेंटिलेटर से रूम से बाहर की ओर चली जाती हैं। एंड इट इज़ रिप्लेस बाय फ्रेश एयर। तो फ्रेश एयर कहाँ से आती है, इन फ्रॉम द डोर्स एंड द विंडोज़। इसलिए विंडोज़ भी बनाई जाती है, क्योंकि विंडोज़ से क्या ठंडी हवाएं अंदर की ओर आती हैं। इसीलिए स्टेल एयर गोज़ आउट एंड फ्रेश एयर कम्स इन ड्यू टू द कन्वेक्शन। सी कन्वेक्शन की वजह से क्या होती है, हवाएं गर्म हवाएं ऊपर से जाती रहती हैं और ठंडी हवाएं नीचे से विंडोज़ वगैरह से आती रहती हैं।
इसी तरह से रेफ्रिजरेटर की अगर हम बात करते हैं, इनसाइड द रेफ्रिजरेटर हॉट एयर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट राइजेज अप, क्योंकि हमने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा वो गर्म ही है, कूल तो नहीं है, चिल नहीं है, तो उसके अंदर जो भी गर्म हवा होगी उसके चारों ओर वो ऊपर की ओर उठेंगी, एंड कोल्ड एयर कम्स डाउन, और ठंडी हवाएं नीचे की ओर आती रहती हैं, ठीक है, फ्रॉम द फ्रीज़र, एंड दिस कोल्ड एयर कूल्स द ऑब्जेक्ट, और ये जो ठंडी हवा ऊपर से आती है फ्रिज के अंदर से, ऊपर की साइड से, तो वो ऑब्जेक्ट को ठंडा कर देती हैं। तो दिस फॉर्म ऑफ कन्वेक्शन करंट इनसाइड द रेफ्रिजरेटर, तो रेफ्रिजरेटर में इस तरीके से कन्वेक्शन करंट जो है वो डेवलप हो जाता है, एंड दैट्स वाई द फ्रीज़र इज़ प्लेस्ड अप इन द रेफ्रिजरेटर, इसीलिए रेफ्रिजरेटर में जो फ्रीज़र है वो ऊपर की साइड प्लेस किया गया है। नंबर 3 है सेंट्रल हीटिंग इन बिल्डिंग इज़ बेस्ड ऑन कन्वेक्शन करंट्स, जो सेंट्रल हीटिंग होती है बिल्डिंग्स में वो कन्वेक्शन करंट पर ही बेस होती है। नॉर्मली क्या होता है, वाटर और ऑयल इज़ हीटेड इन अ बॉयलर, वाटर और ऑयल को हम बॉयलर में हीट कर देते हैं, एंड दिस गिव्स राइज टू कन्वेक्शन करंट इन द वाटर और ऑयल, बिकॉज ऑफ विच इट सर्कुलेट्स थ्रू पाइप्स दैट गो थ्रू द रूम्स। क्या होता है इसमें, जो बिल्डिंग है सेंट्रल हीटिंग होते हैं बिल्डिंग की, वो भी कन्वेक्शन करंट पर, जैसे हम कहा है वाटर और बॉयलर जो है, वाटर और ऑयल जो है वो बॉयलर में हीट किए जाते हैं। इससे क्या होता है, दिस गिव्स राइज टू कन्वेक्शन करंट इन वाटर, इसमें वाटर में या ऑयल में कन्वेक्शन करंट जो है वो डेवलप हो जाता है, और उसी वजह से इट सर्कुलेट थ्रू पाइप्स में सर्कुलेट करता है, एंड दैट गो थ्रू द रूम्स, और वो रूम्स में चला जाता है, इसलिए बिल्डिंग में हीटिंग हो सकती है, बिल्डिंग को हम हीटअप कर सकते हैं। रेडिएशन क्या है, रेडिएशन में क्या होता है, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन आर द टू मेथड टू ट्रांसफर द हीट थ्रू एनी मीडियम। कंडक्शन या कन्वेक्शन के लिए कोई ना कोई मीडियम, कंडक्शन में हमें क्या पढ़ा था, दो बॉडी का ऑब्जेक्ट जो है उनका आपस में टच होना ज़रूरी है ना, तभी तो वो ऑब्जेक्ट गर्म होता है, सॉलिड ऑब्जेक्ट। कन्वेक्शन भी हमने देखा है, जब तक आप पानी को जब तक आप हीटअप नहीं करेंगे, कॉन्टैक्ट में नहीं लाएंगे फ्लेम वगैरह के, आग के, तब तक वो गर्म नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या होता है, रेडिएशन में मॉलिक्यूल जो होते हैं मीडियम के वो ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। तो व्हेन वी सिट नियर फायर ऑन और इन द सनलाइट, अगर हम आग के पास बैठते हैं या सनलाइट के पास बैठते हैं तो हमें गर्म फील होता है, ऐसा नहीं हम उनके टच में हैं, बट हमें गर्म फील होता है सनलाइट में बैठने भी, सन हमसे कितनी दूर है, बट फिर भी सन में रखी हुई हर चीज़ गर्म हो जाती है। हाउएवर द एयर बिटवीन अस एंड फायर इज़, है ना, एयर बिटवीन अस एंड फायर, हमारे और आग के बीच में जो भी हवा है वो बैड कंडक्टर है हीट का, एंड डज नॉट गेट हीटेड अप मच, और बहुत ज़्यादा गर्म तो वो होती नहीं है। तो मेथड ऑफ रीचिंग द हीट विदाउट एनी मीडियम इज कॉल्ड रेडिएशन, बिना किसी मीडियम के जो हीट हम तक पहुंचती है या किसी भी ऑब्जेक्ट तक पहुंचती है वो रेडिएशन के थ्रू ही पहुंचती है, ठीक है। रेडिएशन में कोई भी कांटेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एंड रेडिएशन इज़ मच फास्टर मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट दैन कंडक्शन और कन्वेक्शन। कंडक्शन और कन्वेक्शन के कंपैरिजन में रेडिएशन का जो मोड है हीट को ट्रांसफ़र करने का वो सबसे ज़्यादा होता है। सो रेडिएशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन विच अ मीडियम इज़ नॉट नेसेसरी, है ना, कोई मटेरियल मीडियम जो है ज़रूरी नहीं होता है रेडिएशन के लिए। एंड हीट इज़ डायरेक्टली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, हीट जो है डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। इनफैक्ट जितनी भी बॉडीज़ होती हैं, ऑल बॉडीज़ एमिट एनर्जी, सभी तरह की बॉडीज़ जो है कोई ना कोई एनर्जी रिलीज़ करती हैं, एंड व्हेन दिस एनर्जी रीचेज अदर बॉडीज़, और जब ये एनर्जी दूसरी बॉडीज़ तक पहुंचती है, सम पार्ट इज़ रिफ्लेक्टेड टूवर्ड द एनवायरनमेंट, तो कुछ पार्ट जाहिर सी बात है एनवायरनमेंट में भी रिफ्लेक्ट होता है, एंड द रिमेनिंग पार्ट इज़ एब्जॉर्ब बाय द बॉडी, और बाकी पार्ट जो है एनर्जी का वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बॉडी के थ्रू। एंड द एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, और जो एनर्जी एब्जॉर्ब की गई है किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू उससे उस बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा। एंड द डार्क ऑब्जेक्ट आर बेटर एब्जॉर्बर ऑफ हीट रेडिएशन दैन लाइटर ऑब्जेक्ट, तो जो ब्राइटर होते हैं या लाइटर ऑब्जेक्ट होते हैं वो डार्क ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत कम हीट को एब्जॉर्ब करते हैं लाइट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसीलिए क्या करते हैं हम गर्मियों में लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं ताकि हमारे कपड़े जो हैं वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब ना करें। आप ब्लैक पहनेंगे तो ब्लैक में क्या होगा, हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, जितनी ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब होगी उतनी ज़्यादा हमें गर्मी लगेगी। तो सर्दियों में आप पहनेंगे गर्म कपड़े तो वो सूटेबल होंगे, बट गर्मियों में हमें लाइट कलर के कपड़े ही पहनने चाहिए ताकि हीट या रेडिएशन वो एब्जॉर्ब ना करें।
एक्टिविटी दिखाई गई है देखिए यहाँ पर, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, टेक ए फ्लैट बॉटम फ्लास्क एंड फिक्स अ रबर स्टॉपर विथ 2 होल्स इन द माउथ ऑफ द फ्लास्क। फ्लास्क पर हम क्या कर सकते हैं, स्टॉपर रबर की हेल्प से उसे बंद कर सकते हैं। एंड पास अ थर्मोमीटर थ्रू 1 होल, एक होल के थ्रू हम थर्मोमीटर पास कर सकते हैं, और एक ग्लास ट्यूब थ्रू द अदर होल। अब हम क्या कर सकते हैं, रिमूव एयर फ्रॉम द फ्लास्क बाई कनेक्टिंग इट टू अ वैक्यूम पंप। अब हम क्या कर सकते हैं, उस फ्लास्क के अंदर की जितनी भी हवा थी उसे हमने वैक्यूम पंप की हेल्प से बाहर निकाल दिया। एंड देन रिकॉर्ड द टेम्परेचर फ्रॉम द थर्मोमीटर, और आप थर्मोमीटर हमने डाला हुआ है उससे आप वहाँ का टेम्परेचर नोट डाउन कीजिए। एंड देन प्लेस द फ्लास्क इन ब्राइट सनलाइट और इन फ्रंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर। अब हमने उसके अंदर कोई भी हवा नहीं छोड़ी है, हमने उसे वैक्यूम पंप से क्लीन कर दिया है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, उस फ्लास्क को ब्राइट सनलाइट में, ये इलेक्ट्रिक हीटर जो होते हैं उनके सामने रखेंगे। एंड यू विल सी दैट देयर इज राइज इन द टेम्परेचर। आप क्या देखेंगे कि थर्मोमीटर उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि टेम्परेचर जो है राइजेस अप हो रहा है। इसकी वजह से हमें क्या पता चलता है, दिस शोज दैट हीट इज़ ट्रांसफर थ्रू रेडिएशन। इससे हमें ये पता चला रेडिएशन के थ्रू भी हीट ट्रांसफ़र होती है। क्लियर स्टूडेंट्स, अगर आपकी कोई क्वेरी है रिगार्डिंग दिस तो आप पूछ सकते हैं मैसेज करके। आज के लिए इतना ही, बाय।